नमस्कार सैन विक्टिम्स। हाल में राशिद नसीम ने एक ऑडियो जारी की है जिसमें कि वो लोगों से फिर से कुछ अपने पुराने वादों को कर रहा है और उसके बहाने फिर से कुछ पैसा लूटने और ठगी का प्लान बनाने चला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस राशिद नसीम के ऑडियो को सुने। अगर आप ऑलरेडी सुन चुके हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। राशिद की ऑडियो स्किप करने के लिए 8:55 पे स्लाइडर को मूव करें। डियर फैमिली मेंबर्स, वीडियो की लेंथ क्योंकि छोटी हो रही है और मुझे आप सभी लोगों को ये मैसेज देना ज़रूरी है जिस सब्जेक्ट पर मैंने बात करनी शुरू करी, क्योंकि मेरा मकसद, कंपनी का मकसद अपने कस्टमर, अपने ग्राहक के हित और उसके हक की रक्षा करना है। आज भी मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं आपको आपकी चीज़ें देना चाहता हूं। तकरीबन हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने रियल एस्टेट के ज़रिए या प्लॉट के ज़रिए अपनी लाइबिलिटीज़ को ख़त्म किया है। अगर मैंने लास्ट टाइम बोला है कि मैंने 100 CR से ऊपर का पेमेंट किया है, तो माय डियर मैंने किया है पेमेंट। ये इसमें कोई दो राय नहीं। जो लोग जानते हैं मुझे व्यक्तिगत तौर से, जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं मैं ऐसे कभी भी हवा में बातें नहीं कर सकता हूँ, हवाबाजी नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने दिया है पेमेंट तो मुझे पता है कि मुझे इसके हिसाब देने हैं। ऐसे न जाने कितने लीडर्स हैं, ऐसे न जाने कितने प्रेसिडेंट्स हैं व्यक्तिगत तौर से जिनकी मैंने सपोर्ट या समर्थन या मदद मैंने करी, जो आज की डेट में कंपनी के साथ नहीं है। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं। जो रियल में ईमानदारी से जो साथ में खड़े थे वो आज भी खड़े हैं, वो आज भी काम कर रहे हैं, कि उनको पता है कि उनके साथ ना तो कंपनी कभी गलत पहले की थी, ना आज कर रही, ना आगे करेगी। लेकिन अगर किसी ने आज अपने आप को कंपनी के उस परिधि में लिया खड़ा कर दिया है जो समर्थन में हो या ना हो, किसी भी अलग तौर से कंपनी के विरोध में है या कंपनी के लिए गलत है, तो यकीन जानिए उसके पीछे कहीं ना कोई स्टोरी जरूर है। कोई ना कोई ऐसी कहानी जरूर है जिस कहानी पर पर्दा पड़े रहना ही उनकी भलाई है, उनका हित है। माय डियर, मैं ऐसे अल्फाज, ऐसे शब्द कभी इस्तेमाल करता नहीं हूं, लेकिन तकलीफ सिर्फ इस बात को लेकर के है कि ऐसी न जाने कितनी स्टोरीज मेरे सामने आती हैं कि जिस पर अगर मैं ना बोलूं या मैं अब बात ना करूं या मैं अब लोगों को जवाब ना दूं, तो शायद हो सकता है कि मेरा चरित्र, मेरा ईमान, मेरी नियत, सब पर लोगों को शक हो जाए और सब के सब सिर्फ यही समझना शुरू कर दे कि हाँ, अब मेरी नियत बदल गई है। ऐसा कुछ नहीं है। ना मेरी नियत खराब थी, ना मेरी नियत बदली है। रोका मुझे सिर्फ उन लोगों ने जो अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए कंपनी को बुरा बनाते चले गए। उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के नहीं रोका, उनकी हरकतों से, उनकी चीज़ों से मुझे रुकना पड़ा कि अगर मैं चंद लोगों के दबाव में आकर के चंद लोगों का काम करना शुरू कर देता तो सारे के सारे लोग दबाव बनाना शुरू कर देते और ऐसे निर्दोष लोगों के साथ अन्याय होना शुरू हो जाता जो कंपनी के साथ रियली समर्थन में खड़े हुए हैं। माय डियर फैमिली मेंबर्स, जो आज कंपनी के साथ वाकई खड़े हैं, विश्वास जानिए, बगैर कुछ पाए हुए इन्हें कुछ नहीं दिया कि उसके बाद ये खड़े हैं। इन्होंने जो कुछ किया है अपनी मेहनत पे किया है, कंपनी दिए गए रास्तों पे किया हो है। जितने लोग, जितने चेहरे आज आपको साथ मेरे दिखाई देते हैं, इन्होंने वाकई अपनी टीम के लिए कुछ भी किया है तो कंपनी के बताए और दिए गए रास्तों पे चल कर किया है। और जो लोग नहीं चल पाए, रास्ते सभी को दिए गए, रास्ते सभी के सामने रखे गए। जो कर पाए, जो चल पाए, आज वो ईमानदारी के साथ आज भी कंपनी के साथ खड़े हैं, जीने मरने की कस्में खा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने उन रास्तों पर चलने से इनकार कर दिया, वही आज की डेट में परेशान हैं। कंपनी ने काम से ही लोगों ने पैसा कमाया था, कंपनी में काम से ही लोगों ने अपना एक स्टेटस बनाया था, कंपनी में काम से ही बिजनेस आया था, कंपनी में काम से ही लायबिलिटी आई है, कंपनी में काम से ही लायबिलिटी उतरेगी। ये मान के चलिए आप सभी लोगों के दिए गए 10 रुपए में 4 रुपए का कमीशन, उस 4 रुपए के कमीशन के बाद बचे हुए 6 रुपए में अदर एक्सपेंसेस, उस 6 रुपए को बदल करके 20 रुपए बदलना और 20 रुपए में बदल करके आपको देना, ये कंपनी की जिम्मेदारी थी, है और यही कंपनी करती चली आ रही थी। जमीन खरीद कर, लैंड परचेस करके या अदर इन्वेस्टमेंट के साथ कंपनी ने हमेशा इसको सक्सेसफुली किया। लेकिन जब एक दुर्घटना घटी उसके बाद लोगों की अलग विचारधाराओं ने थोड़ा सा इसमें चैलेंज ला खड़ा किया। मैं बात एलटीएल की भी करूंगा, मैं बात सारी लायबिलिटी भी करूंगा, लेकिन इस वॉइस नोट के जरिए मैं सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि मेरी नियत आज भी है करके देने की, मेरी नियत आज भी अपने कस्टमर साथ खड़े रहने की है, मेरी नियत आज भी ईमानदार बने रहने की है। फैसला आपको करना है कि आप मुझे समर्थन देते हैं, सहयोग देते हैं, आप मुझ पर भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं। आपका समर्थन, आपका सहयोग, आपका भरोसा ही मुझे आगे लेकर के जाएगा और मुझे आपकी जिम्मेदारी पूरा करने की ताकत देगा। लेकिन जैसा माहौल बना हुआ था,
आजकल वो माहौल कम हो गया, लेकिन अभी भी है। मेरी बात जिन सीनियर लीडर से हो जाती है, मेरा मैसेज जिन प्रेसिडेंट्स को चला जाता है, उसके बाद भी उनकी टीम के नीचे से वही कंप्लेन आती है जिस पे मेरी बात हो चुकी होती है। जिस पर मैं मैसेज दे चुका होता हूं, वही कंप्लेन साथ में आती रहती है। इन सब चीज़ों को देखकर मेरा भी दिल दुखता है। जो बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, मैंने अपने से सिखाया, इनको चलना सिखाया है, काम करना सिखाया है, मेहनत करना सिखाया, पैसा कमाना सिखाया है, नीचे से ऊपर उठते देखा है मैंने इनको। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती थी जब मैं अपने अचीवर्स देखा करता था। मुझे याद है बीपीएल का वो दौर, जब मैंने कहा था कि इसमें अचीव करने वाला भले एक मोबाइल क्यों ना अचीव करे, लेकिन हजारों लोगों के बीच जब स्टेज पर आएगा और वो तालियों गड़गड़ाहट जब अपना मोबाइल अचीव करके नीचे उतर रहा होगा, तो रियली वो अपना कैरियर बना रहा होगा। मैंने यही किया है और मैं ये कर सकता हूँ, बखूबी कर सकता हूँ। आपके साथ या आपके अलावा कहीं पे भी मैं रहूँगा, मैं ज़रूर ये काम करूँगा। लेकिन माय डियर फैमिली मेम्बर्स, इस तरह से विश्वास को तोड़ देना, इस तरह से लोगों के साथ छल करना, इस तरह से अपने ग्राहकों को उकसा कर भड़का करके अपने आप को सही साबित करने से आप उनका भला नहीं कर रहे, उनका नुकसान कर रहे हैं। आज अगर ऑफिसेज बंद हो गए हैं, तो मैं पूछता हूं कि जिनकी वजह से ऑफिस बंद हुए, क्या किसी की लायबिलिटी उतारेंगे? मैं पूछता हूं जिनकी वजह से क्या ऑफिसेज में आज काम नहीं हो रहा है, क्या वो लोग अपने कस्टमर को जवाब देंगे? लोगों कस्टमर जवाब देंगे? अगर रियली उनके कहने पर आप चले थे, तो आप पूछिए उनसे कि अब उनकी लायबिलिटी कैसे उतरेगी। अगर कंपनी या मैं अपनी नियत में ईमानदारी नहीं बरतूं, तो वो कंपनी क्या ऐसे चला कर इस तरह से ऑफिसेज बंद करके क्या वो कंपनी से लायबिलिटी उतरवा सकते हैं? अगर कर सकते हैं या उनका ये किया हो सकता है, तो यकीन जानिए आप ऑफिस मत बंद के ऑफिस में आग लगा दीजिए। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे कहीं कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर मेरी जान लेकर के भी आप लोगों की लायबिलिटी दूर होती, तो मैं तैयार हूं अपनी जान देने के लिए। मैं रियली यकीन जानिए, अगर मुझे 100 लोगों ने ये कह दिया, वो जो जिम्मेदार लोग हैं, कि हाँ अगर आपकी जान दे देने से चीजें होती, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। कहीं पर भी, किसी जगह पर भी, हिंदुस्तान किसी भी कोने में आप मुझे बुला लेंगे, मैं वहां आने को तैयार हूं और आकर आपके सामने खड़े होकर के हर सजा पाने को तैयार हूं अगर मैंने गलत किया है। लेकिन क्या इससे आपकी लायबिलिटी दूर होगी? अगर हो जाती है, तो विश्वास जानिए मुझसे ज्यादा खुशी इस बात की किसी और को नहीं होगी कि अगर मेरी कुर्बानी देने से लोगों की लायबिलिटी दूर होती है। बिल्कुल नहीं होगी। आज मैं अपनी ताकत, अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत, अपनी काबिलियत पर आज मैंने एक नया वेंचर खड़ा किया है जो सक्सेसफुली काम कर रहा है। लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर चाहे जो किया हो, चाहे जैसा किया हो, कुछ नहीं बंद करवाया है। उनकी वहां पर कोशिशें चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने में लगी थी, मेरी यहाँ चीज़ें, नई चीज़ें बनाने में लगी थी, और मैं बना चुका हूँ। मैं इतनी बड़ी चीज़ें बना चुका हूँ कि यकीन जानिए आपको विश्वास कतई नहीं होगा। आप बैठे बैठे सिर्फ ये देखते रह जाएंगे सपना कि कंपनी कब बंद होने वाली है। ये सपना आपका कभी पूरा होने वाला नहीं। मैं बात उनसे कर रहा हूँ जो कंपनी के प्रति निगेटिव थे। मैं बात उनसे भी कर ही नहीं रहा हूँ जो कंपनी के प्रति पॉजिटिव। उनको पता है कंपनी कहाँ जाने वाली है। आपकी हर एक लायबिलिटी, चाहे वो आपके प्लॉट की हो, प्लान की हो, एलटीएल की हो, वो क्यों रुकी, उसके जिम्मेदार सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने ऐसी हरकतें करी। मैं आपको प्रूफ के साथ चीजें बताऊंगा अगले वीडियो के अंदर, ऑडियो के अंदर, जिससे आप समझ सकेंगे कि अब तक आपका एलटीएल का पेमेंट क्यों रुका हुआ है। हम हर चीज शुरू करने वाले थे, हर चीज शुरू हो जाती, लेकिन चंद लोगों की हरकतों की वजह से चीजें वहां तक पहुंच गई जहां नहीं पहुंचना चाहिए, जिस वजह चीजें रुकी हैं। प्रूफ के साथ मैं बात करूंगा, जिससे आप उनसे सवाल करिए कि अगर अब ये हो चुका है तो फिर आगे मामला कैसे संभलेगा, कैसे मामला निपटेगा, क्या वो आपकी हर एक चीज को पूरा करेंगे? यदि वो पूरा करने को तैयार हैं, तो यकीन जानिए वो सही रास्ते पे थे। और नहीं कर सकते हैं तो मैं आपका समर्थन चाहूंगा, क्योंकि मैं सही रास्ते पे चलना चाहता हूं, मैं ईमानदार बने रहना चाहता हूं, मैं आपकी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूं, मैं आपकी लायबिलिटी खत्म करना चाहता हूं। बहुत कुछ है मेरे पास, मैं आपको देना चाहता हूं, लेकिन आपकी शांति, आपके सहयोग, आपके समर्थन से। देखा आपने, इस लंबी सी स्पीच में पुरानी बातों को बस रिपीट करते रह गए राशिद नसीम। कभी भी फैक्ट्स और फिगर्स की बात नहीं करते, कभी भी आंकड़े नहीं दिखाते अपने वेबसाइट के ऊपर। पहले कभी किसी ऑडियो वीडियो में इन्होंने ये जारी किया था कि मैं कस्टमर्स की लायबिलिटी और जो है वो प्रेसिडेंट के थ्रू लेकर के वेबसाइट के ऊपर जारी करूंगा। कहाँ गया वो चीज़? फितरत में ही नहीं है। दूसरी बात कि ये भी बोला था कि मैं आगे के प्लान्स के लिए रोड मैप जारी करूंगा और सर्कुलेट करूंगा हर जगह। कहाँ गया वो चीज़? है ही नहीं, प्लान ही नहीं है, बिजनेस मॉडल ही नहीं। सिर्फ एक ही चीज़ आता है, बातें करना और लोगों को बिना मतलब को मोटिवेट करके रखना। तो इनका बेसिकली कोई भी रोड मैप की जो बात करते हैं उसमें कोई बिजनेस मॉडल है ही नहीं, तो भाई लायबिलिटी उतारेगा कैसे? तो इसकी बातों में ना आए और आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। हमेशा ये बात करते हैं विश्वास की, किस चीज़ के लिए विश्वास रखा जाए।
देखो, किसी की बस स्पीच सुन करके उसकी बातों पे विश्वास नहीं कर सकते। प्लान और प्लान के पीछे कौन सा प्रोडक्ट है जो कि उस प्लान को सपोर्ट कर रहा है, क्या उसका आंकड़ा है, और क्या उसका पिछला रिकॉर्ड है। इन सब चीज़ों को देख करके आप किसी भी कंपनी और उसके पॉलिसी पे विश्वास कर सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी भी बड़े कंपनी को आप लेकर के उसका एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। और साइंस सिटी तो हमेशा लोगों का पैसा ही लूटी है। अभी बात कर रहे थे कि 10 रुपये लेकर के इतने देते हैं, उधर आधे देते हैं, और आधे जो पैसे बच गए उसको 4 गुना करके देना है। तो भाई ये सब प्लान किसका था? प्लान तो खुद ही का था। कौन बुद्धिमंद बिजनेसमैन होगा जो कि 10 रुपये का बिजनेस लेकर के और 5 रुपये अपने एजेंट्स में बांटेगा और 5 का 25 बनाएगा? अगर 5 का 25 बनाने का कैलिबर है तो बिजनेस मॉडल शेयर करना चाहिए सामने, ताकि लोगों का विश्वास जीते। सिर्फ स्पीच जारी करके लोगों का विश्वास नहीं जीत सकते। अगर 10 रुपये में से 5 रुपये एजेंट्स को दे रहे हो और एजेंट्स को कॉल कर करके बोलो कि वाह वाह, मैं तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ, तुमने बहुत बड़ा बिजनेस किया है। भाई वो बिजनेस थोड़ी होता है यार। अपने जो एजेंट्स हैं, जो जिनका करियर की बात करता है, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, 18 साल 20 साल के बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, कहीं 22-23 साल के भी हो सकते हैं, कहीं जॉब नहीं लगी उनको, बस उनका मजबूरी का फ़ायदा उठा करके ये सिखा के कि लोगों को इस झूठे प्लान के बदले में पैसा लो और उसके बदले में मोटी कमीशन देंगे, इसको बिजनेस नहीं बोलते हैं। बच्चे लोग जो भी हो, अगर सुन रहे हो तो समझ लो, ये एक तरीके का चोरी है। कितना बार बोला जाए इस बात को। तो राशिद नसीम की ऐसी बातों का बहिष्कार करें, और आगे आने वाले कोई भी रोड मैप और प्लान जो लाता है उसको समझें कि एक्चुअली में है क्या प्लान। तो जो कि कुछ तो है ही नहीं प्लान, आज तक तो लाया नहीं, बस बातें कर जाता है कि मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाऊंगा, एफडीआई लाऊंगा, बड़ी बड़ी कंपनियां मेरे घुटनों पे हैं। भाई बड़ी बड़ी कंपनियां बेवकूफ़ नहीं होती हैं, उनका स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। तुम्हारा क्या प्रोसेस है? आज के टाइम में तो तुम्हारी वेबसाइट भी तुमने हटा लिया है, इंडियन जो भी साइनजेनेक्स और इंफ्रा वाली वेबसाइट थी, सब हटा लिया गया है। अब ये बोलो कि कस्टमर लोगों ने हटाया है। ये चूतिया बनाना बंद करो राशिद नसीम। कस्टमर लोगों ने कुछ नहीं हटाया है, ये सब तुम्हारी प्लान है। और ये भाई ये जान लो, जैसे मार्च का महीना खत्म होगा, राशिद नसीम को फिर कोई छू नहीं सकता है। ठीक है? वो बस इस फाइनेंशियल ईयर का वेट कर रहा है। इसके बाद वो सारा का सारा ऑपरेशन ऐसे साफ कर देगा कि ये कंपनी इंडिया में कभी एग्जिस्ट ही नहीं की थी। इस टाइप का उसका प्लान्स है। जो बात कर देता है ना कि लोगों ने ऑफिस बंद करा दिए। अरे भाई, राशिद नसीम चाहेगा तो ऑफिस कैसे बंद हो जाएगा? और मान लो कि, और ठीक है ऑफिस बंद करा दिए, अगर 1 सेकंड के लिए मान लो कि सही है, तो ये जो वेबसाइट्स है उसको कौन सा कस्टमर जाके डाउन कर दिया? ये चुतिया बनाना बंद करो राशिद नसीम। ठीक है? ये सब तुम्हारे प्लान है, सब ठगी का एक रूप है। और मानते हैं कि ऑफिस अभी फिलहाल बंद दिख रही हैं, तो उसको चालू भी किया जा सकता है, बट तुम चालू करोगे नहीं। क्यों नहीं चालू करोगे? क्योंकि जैसे ही चालू होगी ऑफिस, वहाँ पे एफआईआर का नोटिस का लाइन लग जाएगा, और जो तुम चाहते नहीं हो। तो ये जो जिनको ये चीज़ें समझ नहीं आती है ना, उनके सामने ये सब बातें मत फैलाया करो। और ऑफिसेज खोलना है ना, तुम्हें खोलो वो ऑफिस, मैं सपोर्ट करूंगा तुम्हें, और मैं सारे कस्टमर्स को बोलूंगा सपोर्ट करने के लिए। लेकिन हाँ, एक डिस्क्लेमर बस लगा दो वहाँ पे कि कंपनी अभी पुराने कस्टमर्स की लायबिलिटी पूरा करने में व्यस्त है, नए कस्टमर्स को हम बाद में सर्व करेंगे। बस ये छोटा सा डिस्क्लेमर लगा दो, और इसके लिए पैसे भी मैं दूंगा। ठीक है? लेकिन अपने ऑफिस के सामने बड़ा सा लगा दो और कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। है दम? बोल के दिखाओ, ऑफिस खुलेगी तुम्हारी, बात करते हो। और ये बस ऑडियो मैसेज के थ्रू चंद दिन और चंद दिन करते रहते हो ना यार। पता नहीं हमारी जनता कितनी बेवकूफ़ है कि वो चंद दिन करते करते 5 साल तक, कम ऑन, 7 साल तक वेट करते रह गए। तो भाइयों, आपसे बस अब ये अनुरोध है कि इसकी बहली फुसलाई हुई बातों में ना आए। और आगे अभी 15 मार्च को धरना का आयोजन किया जा रहा है लखनऊ में। तो इस धरना में जितना भी हो सके उतने लोगों को लेके आएं, और पूरा
जोश और खरोश के साथ शामिल हो इस धरने में, और ये शायद हमारी आखिरी धरना साबित होना चाहिए, क्योंकि सरकार का अटेंशन हमें मिलने लगा है और इस धरना के बाद उनका आवाज़ हमारे साथ मिल करके और भी बुलंद होगा और राशिद नसीम को घसीट करके यहाँ पे लाया जाएगा इंडिया में। और कैसे नहीं लाइबिलिटी पूरा करते हैं, और लाइबिलिटी पूरा करने के लिए इनको ना कोई प्लान की ज़रूरत है ना कुछ। भाई पहले इसने इतने पैसे लुटे हुए हैं एसबीसी के नाम पे और छोटे मोटे कूपन्स के नाम पे, कि वही पैसा मिला करके और जो थोड़े मोटे लैंड है उन सब का अगर आकर क्या बोलते हैं एस्टिमेट लगाएं तो शायद बहुतों की लाइबिलिटी पूरी की जा सकती है। लेकिन चाहता ही नहीं है, बस वो नेपाल कांड के नाम पे रोता है। नेपाल कांड में ऐसा भाई कुछ नहीं हुआ था कि जिससे कंपनी बंद पड़ जाए, ठीक है, लेकिन हाँ ये ज़रूर हुआ था कि उसके बाद लोगों का आंखें अच्छी तरीके से खुल गई थी। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आप लोग कृपया करके लखनऊ वाले धरने में शामिल हों, ज़ोर शोर से अपना समर्थन दें और अपनी आवाज़ बुलंद करें और अपना मदद एक तरीके से स्वयं करें और दूसरों का भी। तो धरना से रिलेटेड किसी भी तरीके की अगर कुछ क्वेश्चंस हो, किसी भी तरीके की जानकारी लेनी हो, प्लान्स के बारे में समझना हो, तो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पे आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं। और उन लोगों का कॉन्टैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में नीचे भी दे रहा हूँ, आप उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके आप डिटेल निकालिए। और मैं आपसे फिर आग्रह करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल होकर के इस धरने को बहुत सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।